हेलो बच्चों, मैं आपकी मुक्ता मैम स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए आज पाठ्य पुस्तक गुंजन से पाठ 2 रूपा डरी नहीं पढ़ाने आई हूँ। जैसा कि इस पाठ का नाम है रूपा डरी नहीं, ये एक बहादुर लड़की की कहानी है। वीरता पुरस्कार किसे देते हैं? वीरता पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो बहादुरी का काम करते हैं। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी के दिन उन बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बहादुरी का काम किया हो। बहादुर बच्चे कौन कहलाते हैं? बहादुर बच्चे वो कहलाते हैं जो किसी भी मुसीबत से या किसी भी मुसीबत में कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। ऐसे बच्चे बहादुर बच्चे कहलाते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी छोटे बच्चे भी अपनी बुद्धि से बहुत ही बड़ा कमाल दिखाते हैं, जिससे हम बड़े लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बहादुरी का काम कर सकता है। तो ऐसी एक कहानी है रूपा की, जिसने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया और अपने साथी की जान बचाई। तो देखिए बच्चों, रूपा एक निडर लड़की थी। रूपा कैसी लड़की थी? निडर। निडर का अर्थ है न डरने वाली। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। कहाँ जा छिपा था? कहीं दूर जाकर छिप गया था। आप लोग भी खेलते हैं ना चोर सिपाही का खेल? ऐसे ही रूपा अपने साथियों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। उसका एक दोस्त मनीष इस खेल में कहीं दूर जाकर छिप गया था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर ये क्या? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जब रूपा मनीष को ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में जा पहुंची, तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव तो रस्सी से बंधे हुए हैं। किससे बंधे थे? रस्सी से। और उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक पल के लिए सहम गई। एक पल के लिए सहम गई, यानी एक क्षण के लिए वो डर गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। साहस बटोरकर यानी हिम्मत करके जो मनीष के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, रूपा ने उसको खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। क्या कर लिया रूपा ने? उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। जब कोई किसी को काटेगा तो दर्द तो होगा ही ना, तो उस आदमी ने दर्द से अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। समझ में आया? जब रूपा उसकी पकड़ से निकलकर भागी तो वह आदमी रूपा का पीछा करने लगा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। किस पर पड़ी? एक पत्थर पर। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। रूपा ने उस पत्थर को उठाकर उस आदमी की ओर फेंका
तो उसका निशाना एकदम सही बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा, क्योंकि वो पत्थर उसके सिर पर जाकर लगा, जिससे कि उसके सिर पर खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसके सिर में पत्थर लगा तो उसको एकदम चक्कर आ गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लड़खड़ाकर यानी बेहोश होकर गिर पड़ा। समझ में आया? रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया। रूपा ने क्या किया? जब वो आदमी लड़खड़ाकर गिर गया तो बहुत ही फुर्ती के साथ, लपक कर यानी फुर्ती से, क्या उठाया? डंडा। और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। दुष्ट यानी जो बुरे लोग होते हैं। तो रूपा ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। वह बेहोश हो गया। इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, यानी उसको होश नहीं रहा। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। समझ में आया? दोनों ने किया ना बहादुरी वाला काम। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी। चौकसी यानी उसकी निगरानी करने लगी। कहीं इस आदमी को अगर होश आ गया तो ये भाग जाएगा, इसलिए उसकी निगरानी करने लगी। मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। जब गांव वालों ने देखा कि इस लड़की ने इस आदमी को बांध कर डाल रखा है, तो गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की, यानी तारीफ की। समझ में आया? एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। उनमें से किसी एक गांव वाले ने उस आदमी को पहचान लिया। बंदी यानी वो बंधा हुआ पड़ा था, इसलिए उसको क्या बोला गया है? बंदी। अरे, ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। उस आदमी ने क्या कहा? ये आदमी तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। उस आदमी का नाम क्या था? खचेरू। समझ में आया? पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। गिरफ्तार यानी उसको पकड़ना चाहती है, उसको अरेस्ट करना चाहती है। ओके। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। कहाँ पाया? जेल में। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। उसने पुलिस को क्या बताया कि मेरे कुछ साथी यानी उसके मित्र, उसके दोस्त आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। मुखिया कौन होता है? गांव का प्रधान, गांव का सरपंच। और डाका कहते हैं कि हमारा सब धन संपत्ति, पैसा, सोना चांदी जो लूट कर ले जाता है। तो ऐसे लोग, ऐसा काम कौन लोग करते हैं? डाका डालने वाला। ऐसे लोग डाकू कहलाते हैं। समझ में आया? ये समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो चौकन्नी का मतलब वो सावधान हो गई। ठीक है। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। समझ में आया? पुलिस चौकन्नी थी यानी वो सावधान थी। जैसे ही उसने जीप को देखा, उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने उनको बहुत ही फुर्ती के साथ गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो बच्चों, रूपा थी ना एक बहादुर लड़की, उसने बहादुरी का काम किया था ना। तो आप भी बहादुर बच्चे बनेंगे और इसी तरह के आप भी काम करें, जिससे कि आपके चित्र भी समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में, टीवी पर हम सब देखें। हम सब यानी आपके माता पिता और आपके टीचर्स। और मुझे भी बहुत ही खुशी होगी जब मेरा कोई स्टूडेंट एक बहुत बड़ा काम करेगा
अच्छा काम करेगा, राष्ट्रपति द्वारा उसको भी पुरस्कार मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।